दोस्तों लो लेक्चर पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने चैप्टर्स और सेक्शंस रेंज देखी थी। उसमें हमने टॉपिक्स भी देखे थे कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स और कितने सेक्शंस डील करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का देखने वाले हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें जानेंगे कि टोटल बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली थी इस एक्ट को, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इस एक्ट की, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम किसके बारे में कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में आ जाते हैं कि भैया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ये कब का है। ये 2000 आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का ये हमारा एक्ट है। उसके बाद अगर हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी इसमें क्या होंगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें से हमें एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एक एक नंबर के। वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमारी प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली थी इस एक्ट को। प्रेसिडेंट की कंसेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो किसी भी बिल पर जब वो अपनी कंसेंट देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है जी। तो इसको कंसेंट कब मिली थी, तो इसको कंसेंट मिली थी 25 फरवरी 2003 को। अब ये कौन सी बात है, बना तो 2001 में था, अब कंसेंट 2 साल बाद जाकर मिली। तो ये क्या था कि इसको कंसेंट मिली थी कब, 25 दिसंबर 2013 3 को इसको 25 फरवरी 2003 को इसको प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट मिल गई थी। तो हमारी सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहले ये हो गया कि इसको कंसेंट कब मिली। तो पता चल गया कि कंसेंट इसको प्रेसिडेंट की कब मिली थी, वो मिली थी हमारी 25 फरवरी 2003 को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई इन्फोर्समेंट डेट क्या है। ठीक है, कंसेंट मिल गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब वो पूरे ऑल इंडियन पर या फिर राजस्थान जो पर्टिकुलर राजस्थान है हमारा स्टेट उसी पर एप्लीकेबल कब कब होगा। तो इन्फोर्समेंट डेट इसकी कितनी है, 1 अप्रैल 2003 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। 2001 का ये एक्ट है, लेकिन इन्फोर्समेंट डेट कितनी है इसकी कि 2003 की 1 अप्रैल 2003 को जाकर 2 साल बाद जाकर ये क्या बना था, 3 साल बाद जाकर, बल्कि ये इन्फोर्स हुआ था आपका 1 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट आपकी जो ये डेट है प्रेसिडेंट कंसेंट की और ये इन्फोर्समेंट डेट की, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए, पूछे जाने ना जाने से ये क्वेश्चन नहीं है, केवल हमें पता होना चाहिए, और वो क्या है, वो है कि हमारे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में कितने अमेंडमेंट हुए हैं और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2017 का अमेंडमेंट हुआ था। ये सबसे ज़्यादा एक अमेंडमेंट हुआ था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जिसमें भारी मात्रा में इस एक्ट में क्या हुआ था, भारी मात्रा में इस एक्ट में चीज़ें ऐड ऑन की गई थी इसी अमेंडमेंट के थ्रू 2017 की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो 2017 का अमेंडमेंट है ये कब ये लागू हुआ था अमेंडमेंट। तो ये हुआ था 18 अक्टूबर 2017 को ये लागू हुआ था। 2017 का अमेंडमेंट 2017 को लागू हुआ था, जिसके आधार पर क्या क्या मिला था, जिसमें जिसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, जिसमें हमारी क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई थी, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई थी। तो इसमें हमारा सेक्शन 3 ऐड ऑन हुआ था। ठीक है जी, सेक्शन 3। उसके बाद इसमें सेक्शन 19 हुआ था हमारा ऐड ऑन। साथ ही साथ हमारा इसमें सेक्शन 21 हुआ था। सेक्शन कौन सा हुआ था, सेक्शन 21 एड सेक्शन 21A एड ऑन हुआ था। सेक्शन 24A एड ऑन हुआ था 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू। एंड सेक्शन 26A अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद कौन से चैप्टर 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन हुए थे, तो चैप्टर 5A एंड चैप्टर 5B। पार्ट 1 जब हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रेंज पढ़ी थी, मैंने क्वेश्चंस भी पूछा था कि भाई कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारा क्या जुड़ा है, चैप्टर 5A एंड चैप्टर 5B जुड़ा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्केड्यूल भी जुड़ा था, और वो कौन सा था, स्केड्यूल डी। टोटल राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के स्केड्यूल पढ़ेंगे हम कितने हैं, लेकिन जो 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू स्केड्यूल जुड़ा था वो आपका कौन सा है, डी है। तो उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद आते हैं हमारे कि भाई टोटल स्केड्यूल कितने हैं हमारे पास, टोटल जो हमारे पास स्केड्यूल है वो कितने हैं। तो यहाँ पर बात करता है किसके बारे में, यहाँ पर बात करता है कि भाई टोटल स्केड्यूल कितने हैं। तो ये बता रहा है कि जो फर्स्ट स्केड्यूल है हमारा, जो फर्स्ट स्केड्यूल है वो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है हमारे मॉडल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस मॉडल में होगी, कैसे आप तैयार करोगे किस चीज़ की एप्लीकेशन, जो भी रेंट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन आप फाइल करते हो, ठीक है जी, किसके पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास, रेंट अथॉरिटी के पास, वो किस फॉर्म में की जाएंगी, ये स्केड्यूल 1 बताता है। एंड उसके बाद हमारा स्केड्यूल 2 बताता है। स्केड्यूल 2 किसके बारे में बताता है, मॉडल फ्रॉम अपील। भैया जितनी भी अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास जितनी भी अपील जाएंगी वो किस फॉर्म में जाएंगी, किस तरीके से आप उनको तैयार करोगे, कैसे लेकर जाओगे। डायरेक्ट तो जा नहीं सकते और मुंह से बोल के तो आप अपील कर नहीं सकते हो। तो फॉर्म बताया हुआ है स्केड्यूल 2 में कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, अपील फाइल करेंगे। एंड स्केड्यूल 3 के बारे में बात करें तो स्केड्यूल 3 बताता है रिकवरी सर्टिफिकेट जो हमें रेंट ट्रिब्यूनल से मिलता है। रिकवरी सर्टिफिकेट जब हम सेक्शन अपना पढ़ते हैं, जो सेक्शन 5 है, जो 4 है, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उसमें रिकवरी सर्टिफिकेट के बारे में, सेक्शन 8 में भी रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र पढ़ने को मिलेगा। एंड और ये रेंट ट्रिब्यूनल के थ्रू दिया जाता है रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये किस तरीके से दिया जाएगा ये बताता है स्केड्यूल 3। एंड उसके बाद आता है फोर्थ, जो बात करता है जो हमारे 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। ये बात करता है कि भैया
इन्फॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी, ये बताता है कि भैया अगर आप इन्फॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी दे रहे हो तो उसका किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, उसको ये बताता है स्केड्यूल 4। स्केड्यूल 4 उसके बारे में बताता है। उसके बाद हमने पीछे भी पढ़ा था, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं। हमारे पास टोटल चैप्टर हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं। तो टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं, सेक्शन है। टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं, 7 है। टोटल चैप्टर हमारे पास 7 है एंड टोटल सेक्शंस कितने हैं हमारे पास, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो टोटल सेक्शंस हमारे पास 1 से लेकर 32 तक हमारे पास टोटल सेक्शंस हैं। अगर हम आपको ये सीरीज़ समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताएं। आगे तभी कंटिन्यू करेंगे या आगे तभी बताएंगे या पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये हमारे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के का पार्ट 2 है, जो कि राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में से 2-2, 4-4 नंबर या 2 तो मैक्सिमम नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।